Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. So today we are going to do the exercise 8 and exercise I, that is HOTS question and value based questions of lesson number 9, soil. So let's start the today's class. I am explaining you the answers of HOTS question first. So the question is, how do earthworms increase the fertility of the soil? Earthworms soil की fertility को कैसे increase करते हैं? अर्थवर्म्स क्या करते हैं? सॉइल को इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, मीन्स पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें प्रेजेंट होता है उनको, और फिर जो उनका एक्सक्रीशन होता है तो सॉइल को, वो जो सॉइल कंज्यूम करते हैं, जब उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं तो वो जो सॉइल होता है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है और प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रोथ में. Means that particular soil that they consume is and when they excrete it out, it gets enriched with the plant nutrients, जिसको हम worm cast भी कहते हैं, और वो soil को fertile करने में help करता है. Moreover, earthworm क्या करते हैं? आपने देखा होगा वो burrows बना के रहते हैं, soil के अंदर रहते हैं, और जब वो बार बार in and out होते हैं soil में से, अंदर और बाहर निकलते हैं, तो उससे क्या होता है? soil लूज हो जाता है. सॉइल लूज होने से क्या होता है? उसमें प्रॉपरली एयर और वाटर एंटर कर पाता है, तो जिससे एयरेट हो जाता है सॉइल. मतलब प्लांट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज व्हाई earthworms helps in increasing the fertility of the soil. So the answer is earthworms ingest soil, digest the organic matter present in it, and excrete soil full of plant nutrients known as worm cast, which makes the soil fertile. They make burrows into the soil and thus they aerate the soil. Second question is, why do the big particles of soil settle at the bottom but big particles of plant float on the water surface? सैंड के जो बिग पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं वाटर में नीचे, पर जो प्लांट्स के बिग पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं. This we have studied in the 6th class. हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है सब्सटेंसेस की, उसमें पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंस फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक करते हैं वाटर में. किस वजह से करते हैं? द सब्सटेंसेस दैट आर मोर डेंसर देन वाटर. डेंसिटी जिनकी ज़्यादा होती है वाटर से, वो तो सब्सटेंसेस नीचे सिंक कर जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं. सो द बिग पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सेटल एट द बॉटम फर्स्ट बिकॉज दे आर मोर डेंसर. जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डेंस है वाटर से, एंड डू नॉट हैव एयर पॉकेट्स विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग. और उनमें एयर पॉकेट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. एयर पॉकेट्स मीन्स एयर के लिए स्पेस नहीं होता है जो फ्लोट करने में हेल्प करता है. Whereas the big particles of plants have less density. Big particles plants के जो big particles हैं उनकी density कम होती है and have air pockets which helps them in floating. और उनमें air pockets present हैं जो उनको plants को float करने में help करते हैं water में. Now coming to exercise I, that is the value based question. Please try to understand it. During rainy season, Beena found that earthworms were coming out of the soil in her garden. रेनी सीजन में बीना ने नोटिस किया कि अर्थवर्म्स उसके गार्डन में से, सॉइल के अंदर से अर्थवर्म्स निकल रहे थे. मैनी ऑफ यू हैव सीन, रेनी सीजन में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं अर्थवर्म्स. सॉइल में जहाँ पर भी सॉइल होती है, सैंड होती है, वहाँ से अर्थवर्म्स निकलते हैं. Some small children were playing with the earthworms and also killing them. कुछ जो छोटे बच्चे थे वो अर्थवर्म्स के साथ खेल रहे थे और उनको किल कर रहे थे. She told the children to stop killing the earthworms. उसने चिल्ड्रन को बोला कि अर्थवर्म्स को किल करना बंद कर दें. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन. इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. So the first one is, what would happen if the earthworms are killed? क्या होगा जब earthworms kill हो जाएंगे? Now I have explained that earthworms are very important because they help in increasing the soil fertility. Soil को लूज करते हैं और
सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सो अर्थवर्म्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प द फार्मर्स इन लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. So if they die, there would probably be a gradual decrease in plant production. Obviously, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर अर्थवर्म किल हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो प्लांट की प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होगी. Second question is what value is displayed by Bina in preventing children from killing earthworm? अर्थवर्म को किल करने से जब बीना ने बच्चों को रोका तो उससे उसकी क्या वैल्यूज पता चला. तो बीना सबसे पहले तो नॉलेजेबल है. Why knowledgeable? Because she knows the importance of earthworm. उसको अर्थवर्म की इम्पोर्टेंस पता है और क्योंकि उसने बच्चों को अर्थवर्म्स को किल करने से मना किया तो दैट मीन्स शी इज कंसर्न एंड केयरिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न है. उसको पता है कि अर्थवर्म्स अगर किल हो जाएंगे तो वो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे. So the values shown by Bina should be she is knowledgeable as well as caring and concerned towards the environment. Third is why are earthworms important for growing of plants in the soil? Earthworms plants की growing के लिए important क्यों है? Earthworms helps to increase the amount of air and water that gets into the soil. अर्थवर्म क्या करते हैं, एयर और वाटर जो सॉइल के अंदर जाता है उसके अमाउंट को इंक्रीज करते हैं. क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि वो जब अंदर बाहर होते हैं, अंदर सॉइल से बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं तो उससे जो स्पेस क्रिएट होता है तो उससे सॉइल एयरेट होता है और वाटर भी उससे इजीली एंटर करता है. They break down organic matter like leaves and grass into things that plants can use. और वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं लीव्स और ग्रास उन चीज़ों में जो प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द रीजन दैट अर्थवर्म्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द soil. So I hope these answers are clear to you. So please do these exercises in your copy. Thank you for today and goodbye.